हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल्स। क्लास जरा छोटी सी होगी लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अगले टॉपिक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरवल, an interval is a set of real numbers that contains all real numbers lying between any two numbers of the set। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि x जो है वो एक नंबर से लेके दूसरे नंबर तक है, अब उसमें किस तरीके से अपन लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब वो 0 या 0 से बड़ा है, 1 या 1 से छोटा है। और 0 से लेके 1 तक के तमाम तर नंबर जो हैं उनमें से कुछ भी x हो सकता है। तो अब 0 से लेके 1 तक के कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इंटीजर या नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सब प्रकार के नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें रैशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, सब प्रकार के नंबर्स उसमें आ जाएंगे। तो 0 से लेके 1 तक के कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स है। तो इन इनफाइनाइट नंबर्स में से x कुछ भी हो सकता है। इसी को एग्जांपल को अगर मैं एक सिंपल सा और लूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि x जो है वो 3 से तो बड़ा है, 3 के इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, 3 से बड़ा है, लेकिन वो 5 या 5 से छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार का इंटरवल। अब इसमें टाइप्स ऑफ इंटरवल्स देखते हैं अपन। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल वो होता है जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, मतलब x क्या है? 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 0 से 1 के बीच के तमाम तर नंबर, कितने नंबर्स होते हैं 0 से 1 के बीच में? इनफाइनाइट। तो 0 से 1 के तमाम तर नंबर x हो सकता है, लेकिन x 0 नहीं हो सकता, x 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 और 1 जो है वो हो गए बाउंड्री पॉइंट्स। किस तरीके से लिखा जाता है इस एक्सप्रेशन को? देखिए, हम हर बार ये तो नहीं लिख सकते कि ये इनइक्वालिटी का साइन बना के, ये थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, और जब मल्टीपल सेट्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, तब ये काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है। तो इसलिए ये जो सिंबल है वो हम ये वाला यूज़ करते हैं, ये जो राउंड ब्रैकेट है, जिसको हम लोग इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, उसको हम ओपन इंटरवल बोलेंगे, ओपन ब्रैकेट्स बोलेंगे। x बिलोंग्स टू ये राउंड ब्रैकेट, 0 पे राउंड ब्रैकेट, 1 पे राउंड ब्रैकेट। व्हाट डज दिस इंप्लाई? कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। बाय कन्वेंशन अपन छोटे नंबर को आगे लिखते हैं और बड़े नंबर को पीछे लिखते हैं। जैसे अभी यहाँ तो पता है कि 0 छोटा है और 1 बड़ा है, लेकिन अगर मैंने कभी ऐसा लिख दिया कि x जो है वो a से b तक है, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि a जो है वो b से छोटा है। ठीक है, x बिलोंग्स टू a टू b, x कैन बी एनीथिंग बिटवीन a एंड b। इसका एक और बड़ा ये वियर्ड सा सिंबल है, मुझे लगता है कि जिसने भी ये सिंबल बनाया, ये जो नाम है ओपन, उसको कुछ ज्यादा ही लिटरली ले लिया है। तो क्या है ये सिंबल? ये ऐसा जैसे स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, तो हमारा नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट तो इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल के लिए उन्होंने इसको बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया ओपन इंटरवल। x बिलोंग्स टू, जैसे इसी चीज को मैं इस तरीके से लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट उल्टी तरफ। हम लोग इस सिंबल को शायद ही कभी यूज करेंगे, क्लास में तो कभी यूज नहीं करेंगे, बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, बट इक्के दुक्के क्वेश्चन में कभी कभी हो सकता है कि तुम लोगों को ये सिंबल देखने को मिले, इसलिए ये ध्यान रखना। उस टाइम पर कंफ्यूज मत होना कि ये क्या ही भलता सा चीज है। चलिए, ओपन इंटरवल के बाद नेक्स्ट क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इंक्लूड्स इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसमें जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, नाम से समझ में आ जाता है। जैसे एग्जांपल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू 1। और क्लोज्ड इंटरवल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, उनको हम मैथमेटिक्स में आपसे क्लोज्ड ब्रैकेट बोलेंगे। एक मिनट के लिए बस खाली ये सोचिए कि क्या ये सही है कि ये गलत है। तो जिन लोगों ने आंसर दिया है ट्रू, वो
गलत हैं। ये सोच रहे होगे कि यार 22/7 तो इंक्लूडेड है, क्योंकि सर ने तो अभी बोला कि यहाँ पर अगर इस प्रकार का स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट लगा मतलब नंबर 22/7 के। तो ये क्या है, 22/7 से लेके 4 तक के जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड है। बट क्या पाई 22/7 होता है? नहीं होता है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। मैंने बताया था नंबर सिस्टम में कि पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली अपन 22/7 या 3.14 ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशंस। पाई जो होता है वो एक्चुअली 22/7 से छोटा होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, नाम से समझ में आ रहा है। अभी जैसे एक एग्जांपल अपन ने लिख लिया यहाँ पे कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। तो जो चीज इंक्लूड होती है वहां पे अपन कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और जो चीज इंक्लूड नहीं होती है वहां पे अपन कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? राउंड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पर x जो है वो उसके लिए वैल्यू 0 हो सकती है, इसलिए अपन ने 0 पे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। x जो है वो 1 नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने ऐसा राउंड ब्रैकेट लगाया है। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल कि अगर मैंने x ग्रेटर देन 0 लिखा मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, और मैंने इक्वल टू 1 लिखा है मतलब 1 इंक्लूडेड है। 0 से 1 के बीच के तो सब नंबर हैं ही हैं, बट 0 नहीं है, 1 है। कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि x जो है वो ग्रेटर देन पाई है और लेस देन इक्वल टू 19 है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? x बिलोंग्स टू, क्योंकि पाई पर इक्वल टू नहीं है इसलिए इधर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, और 19 पे क्योंकि इक्वल टू है इसलिए यहां पर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट। जो बोलना चाहे बोल दो, ठीक है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट इंटरवल। तो अभी तक जितने भी हमने देखे ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, उनमें जो दोनों बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट है, और इनफाइनाइट इंटरवल में कम से कम एक एंड पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी यहां पर जो ब्रैकेट यूज होंगे वो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही यूज होंगे। वी कैन नॉट यूज स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज्ड ब्रैकेट एट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर x ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो 3 से बड़ा है। कहां तक? अनंत तक। अरे इनकी बात नहीं कर रहा है, अनंत मतलब इन्फिनिटी तक। तो ठीक है, 3 से बड़ा वो कुछ भी हो सकता है। लिखा कैसे जाता है? 3 से इन्फिनिटी। अभी 3 पर ये जो राउंड ब्रैकेट है वो तो इसलिए है क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है। इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट क्यों है? क्योंकि इन्फिनिटी पे तो राउंड ब्रैकेट ही आता है। कि अगर x मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा तो यहां पर इक्वल टू है, अब 3 पर इक्वल टू है तो इसलिए अपन ने 3 पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है। कहां तक? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इन्फिनिटी तक। अभी जैसे यहाँ पे कर दिया कि अपन ने x लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, तो अगर x 5 या 5 से छोटा तो वो कहां तक जाते जाएगी गाड़ी अपनी? माइनस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए अपन ने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, और माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा राउंड ब्रैकेट ही होगा। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट सेट, अ सेट ऑफ पॉइंट सच दैट ईच पॉइंट इन द सेट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड का मतलब एक दूसरे से अलग अलग। आप लोगों को समझा दूं कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं। जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू 0 और 1, तो 0 और 1 जो है उनके बीच में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेकिन x जो है वो या तो 0 है या तो 1 है। इट इज नॉट इक्वल टू 0.5, इट इज नॉट इक्वल टू 0.6 है। तो 0 और 1 यहाँ पर क्या होगा? आइसोलेटेड पॉइंट। अच्छा, अब ये आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए काम करता है। अगर मैं ऐसा भी बोल दूं कि x इज इक्वल टू 0.01 और 0.02, अब 0.01 और 0.02 ऐसे तो बहुत ही उनके बीच में डिफरेंस कम है, बट डिफरेंस है। और डिफरेंस है तो तुम 0.01 के बीच में और 0.02 के बीच में कितने नंबर्स लिख सकते हो? इनफाइनाइट। ठीक है, लिखना मत, इतना टाइम नहीं है अपने पास, बट हाँ अगर लिखने बैठो कंपटीशन हो जाए तो बस लिखते चलो, वो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे उनके बीच में। तो ये जो होगा ये आइसोलेटेड होगा, बिकॉज आई एम नॉट इंक्लूडिंग नंबर्स बिटवीन 0.01 एंड 0.02।
ये दोनों अलग अलग हो गए, इनके बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है उनको वो x के इक्वल नहीं हो सकता। तो कोई बोले कि क्या x 0.015 हो सकता है, 0.015 इन दोनों के बीच में तो आता है, बट x उसके इक्वल नहीं है। तो ये दोनों हो गए आइसोलेटेड पॉइंट। तो डिस्क्रीट सेट में हम जो बात करते हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करते हैं। सेट थ्योरी में जाएं तो ये जो डिस्क्रीट वाली बात होती है ये किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स के लिए हो सकता है। डिस्क्रीट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं। दे कांट बी इंटरचेंज। अब इसको भी ध्यान रखना, जैसे ओपन और क्लोज में तो ये होता है कि कहीं एक तरफ हमने राउंड ब्रैकेट लगा दिया, कहीं एक तरफ हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, या दोनों ओपन ब्रैकेट होगा या दोनों स्क्वायर ब्रैकेट होगा। कर्ली ब्रैकेट के केस में दोनों ही तरफ कर्ली ब्रैकेट होंगे। तो जैसे अगर मुझे ये इस चीज को x इज इक्वल टू 0 और 1 को इसको ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में लिखना है तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाया 0, 1 और ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाया। ये वाला कर्ली ब्रैकेट साला कभी ढंग से बनता ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे तो मीम्स भी हैं। ये इस तरीके से कभी नहीं लिख सकते, कभी भी, मतलब ये कि एक तरफ ये कर्ली ब्रैकेट बना दिया और एक तरफ ये राउंड ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। ये अब वो तुम अपने दोस्त की कॉपी में देखोगे, उसकी हैंड राइटिंग देखोगे तो हो सकता है कि वो हैंड राइटिंग की वजह से ऐसा हो। एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं, अब लिख ही लिया है तो। सेट ऑफ वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं भाई? वॉवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? AEIOU। अब ये सब अलग अलग हो गए। नंबर्स के थ्रू देख लेते हैं। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, क्या क्या ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए लेस देन 10? 1, 3, 5, 7, 9। तो उनको सबको अलग अलग लिख लिया। अच्छा, यहाँ पर 2 से ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आ गया है। वेरएज ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में जब भी हमने बात करी थी तो 2 नंबर की ही बात होती है। अगर और भी लिखना है कि x या तो 0 से 1 के बीच में है या तो 5 से लेट से 6 के बीच में है, तो उसके लिए अपन यूनियन और इंटरसेक्शन यूज करेंगे, अभी आगे देखते हैं। बट एक ब्रैकेट के अंदर वहां पर ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई ये ऐसा लिख दिया 0, 1, 5, 6, ये दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, दिस इज व्हाट नॉनसेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है? इंटरसेक्शन एंड यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड बी। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड। अच्छा, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? ऐसा उल्टा यू बनाकर। 10th तक तो आई बिलीव कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान रख लो। इसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो कि ए और बी दोनों में कॉमन है। यूनियन क्या होता है? यूनियन को डिनोट तो पहले इससे करते हैं, ये सीधे यू से। क्या होता है यूनियन? द सेट दैट कंबाइंस ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। मतलब वो एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में, आइदर ए और बी और बोथ। वेन डायग्राम का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? ये जो ब्लू कलर का है ये कोई सेट ए है, तो ब्लू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट ए को बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से ये रेड सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेट बी को बिलोंग करते हैं। ये जो रीजन ओवरलैप हो रहा है, जिनको मैंने ये हॉरिजॉन्टल पर्पल लाइन से बनाया है, ये क्या हो गया? अगर ये कोई ऐसा रीजन है जो कि ए में भी है बी में भी है, मतलब इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इट इज इन बोथ द सेट्स ए एंड बी। तो ये जो पर्पल वाला रीजन है ये कौन सा हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। येलो वाला रीजन क्या है? अगर ये वाले रीजन की बात करूं मैं तो यहां पर वो सब एलिमेंट इंक्लूड हो गए जो सेट ए में भी हैं सेट बी में भी हैं, ठीक है। उसमें ये भी आ गए जो ऐसे जो एलिमेंट्स दोनों में ही प्रेजेंट है, मतलब आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो येलो वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। तो पहला ये वाला देखते हैं, 0 से लेके 5 तक एक इंटरवल है जिसमें 0 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको करने के लिए ऐसी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो अब इसमें अपन 0 और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पे लेट से 5 हो गया। 0 जो है वो इंक्लूडेड है और 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट बनाना ऐसा कोई खास ज़रूरी नहीं है,
लॉजिकली समझो। फिर अपन प्लॉट करेंगे 7 to 15। अच्छा, एग्जैक्ट डेटा के हिसाब से नहीं जाना है कि 0 और 5 के बीच में इसको 5 यूनिट्स मान लिया, अपने को कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। बट हाँ, ये मत कर देना कि 0 और 5 के बीच में यहाँ पे 7 प्लॉट कर दिया। 7 को प्लॉट करना है मुझे, तो ऑब्वियसली 7 तो है वो 5 से तो बड़ा है, तो ठीक है, यहाँ पर मैंने 7 को प्लॉट कर लिया। और 7 पे कैसा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट है। तो इस तरीके से कर दिया। अभी 15 यहाँ पे कहीं पर आ जाएगा। वैसे तो एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं आएगा, 7 और 15 के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है इफ आई स्टिक विद स्केल, बट अपने को वो सब नहीं करना है। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या इन दोनों की में कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या? ओरली भी देख के आप कर सकते हो। कभी कंफ्यूजन हो तो मैं ये तरीके से बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो 0 से लेके 5 में और 7 से लेके 15 में ऑब्वियसली कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5। 5 मतलब नल सेट, नल्ला एकदम। चलिए, तो फिर अगला वाला भी देख लेते हैं। -3 से 10। अभी -3 पे ओपन ब्रैकेट है, 10 पे क्लोज ब्रैकेट है, 5 to 25। तो अपन ने फिर से ऐसी नंबर लाइन प्लॉट करी। ठीक है, 2 नंबर लाइन, एक पहले वाले इंटरवल के लिए, एक दूसरे वाले इंटरवल के लिए प्लॉट कर ली। ठीक है, अभी -3 में लेट से कि यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, और 10 जो है वो कहीं पर यहाँ पे बना दिया अपन ने। ठीक है भाई, चलो 5 जो है वो -3 से 10 के बीच में है, तो 5 कहीं पे लेट से मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। और 25 जो है वो ऑब्वियसली 10 से बड़ा है, तो मैंने कहीं पे यहाँ पे इसको प्लॉट कर लिया। इसको इस तरीके से इसे करने से कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा जरा ढंग से दिख जाता है। अगर कन्फ्यूजन है तो, कन्फ्यूजन नहीं है, ओरली सॉल्व कर सकते हो, तब तो बेस्टेस्ट मेथड है वो। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, अभी देख रहे हो ना, ये वाला रीजन जो है, ये पहली वाली नंबर लाइन पे भी इंक्लूडेड है और दूसरी वाली नंबर लाइन पे भी इंक्लूडेड है। तो ये जो एरिया है अपना, ये आंसर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दी ब्रैकेट्स। तो 5 पर इधर जो है वो ओपन ब्रैकेट है, 5 पर इधर क्या है? क्लोज ब्रैकेट। कैसे क्लोज ब्रैकेट हुआ? क्योंकि -3 से लेकर 10 तक अगर सब नंबर इंक्लूडेड है तो उसमें ऑब्वियसली 5 भी आ गया। तो यहाँ पर 5 जो है वो ओपन ब्रैकेट है, तो अपन क्या लिखेंगे भैया? 5 को ओपन ब्रैकेट के साथ, 10 जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, और यहाँ पे तो इंक्लूडेड है ही क्योंकि यहाँ पे 5 से लेकर 25 तक सभी नंबर्स हैं, तो उसमें ऑब्वियसली 10 भी आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 to 10 एंड दैट्स दी आंसर। क्वाइट इजीली डन। ओरल ही भी कर सकते हो, फिर से बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन हो, ये तो 2 सेट्स हैं, अगर 2 से ज़्यादा हो तो तुम उनको पीस बाय पीस ब्रेक भी कर सकते हो कि पहले 2 का निकाल लिया फिर तीसरे के साथ निकाल लिया, या तो एक साथ मोर देन 2 नंबर लाइंस बनाकर कॉमन रीजन देख लिया, जिससे आप लोगों को कन्वीनियंट लगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यूनियन फाइंड करिए। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। 0 to 5, 7 to 15। अब 0 से 5, 7 to 15 सभी एलिमेंट्स को अपने को लिस्ट करना है बिकॉज यूनियन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 to 5 यूनियन 7 to 15। -3 से 10 है। अब -3 से लेकर 10 तक के, 5 से लेकर 25 तक तो सब एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें लिस्टेड है। नंबर लाइन बना के समझना चाहे तो समझ सकते हैं। अगर मुझे इनका यूनियन निकालना है तो -3 से लेकर 10 तक के ये जो एलिमेंट्स है 5 से लेकर 10 तक, वो तो रिपीटेड हो गए क्योंकि वो -3 से 10 में भी आ गए, 5 से 10 में भी आ गए। तो रिपीटेड भी हो जाए तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, इसका आंसर क्या हो गया? -3 से लेकर 25 तक। -3 पे कैसा ब्रैकेट आ गया? राउंड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। 25 पे कैसा ब्रैकेट आ गया? स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ तक के यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।